जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बेल की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जॉब के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। तो किस किस ट्रेड के लिए भर्ती निकाली गई है, डिप्लोमा के कौन सा ट्रेड है, चाहे आईटीआई कौन सा ट्रेड के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो पर आप बने रहिएगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस वीडियो के बारे में जान सकेंगे, नोटिफिकेशन के बारे में जान सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें इस तरह के अच्छे से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि बेल की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। तो इसका हम देखते हैं बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो भारत की नॉर्थ कंपनी है, उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें किस पोस्ट के लिए निकाला गया है, तो इसमें देख रहे हैं आप सीधे पोस्ट लिखा गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए निकाला गया है। इसमें क्या मांगा गया है, तो इसमें आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। 3 साल का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और किस ट्रेड से आपको देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से आपका होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल से होना चाहिए। 2 ब्रांचों के लिए भर्ती निकाली गई, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक मैकेनिकल के लिए। अगर सीटों की बात करें तो यहाँ दो सीटें सबके लिए रखी गई, एक मैकेनिकल के लिए भी 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी 2 सीटें रखी गई हैं। वहीं अगर सैलरी की बात करें कि इसमें सैलरी कितना है, तो इसमें सैलरी की बात है 24,500 से लेकर के 90,000 तक की आपकी सैलरी रखी गई है। इसके बाद अगर देखा जाए टेक्नीशियन की बात किया जाए, जो आईटीआई के बच्चे हैं टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें क्या कहा गया है कि आप हाई स्कूल के लिए होने चाहिए, आईटीआई हो और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप आईटीआई के बाद आपका अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में आईटीआई के बाद अप्रेंटिस मांगा जाता है। अगर आप अप्रेंटिस नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म से, जो फॉर्म आते हैं उससे वंचित हो जाएंगे, उस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। तो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो किसी संस्था से हो, चाहे रेलवे से हो, चाहे किसी भी संस्था से हो। आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मांगा गया आईटीआई के बाद जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ आईटीआई और सर्टिफिकेट मांगा है, या फिर आप 10वीं हो या एनसीबीटी से या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास 3 साल का होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसमें अगर ब्रांच की बात करें कौन कौन से ब्रांच है, तो उसमें एक मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। इसमें टोटल सीटों की बात करें तो मशीनिस्ट के 6 लिए, टर्नर के लिए 9 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 सीटों का निर्धारण किया गया है। टोटल जो सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दी गई हैं। अगर पे स्केल की बात करें कितना पे स्केल आपको दिया जाएगा, तो इसमें 21,500 लेकर के आपको 82,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड दिए जाएंगे। सीटीसी आपका 6.02 लाख अप्रॉक्स माना गया है, रखा गया है। वहीं अगर बात करें इसमें एक और नोटिफिकेशन है कि जो आपका ट्रेनिंग चलाया जाएगा ऑफ 6 मंथ, जो कि 6 महीने का आपका जो ट्रेनिंग चलेगा, उसमें आपको लगभग 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप परमानेंट कर दिए जाएंगे तो आपकी सैलरी उसी के हिसाब से दी जाएगी जो पे स्केल में बता दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि आपको आयु क्या मांगी गई है, तो इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो आयु मांगी गई है वो 28 साल मांगी गई है। और जो आईटीआई जो कि डिप्लोमा के बच्चे इसको भरने के लिए एलिजिबल है। और वहीं आईटीआई की बात करें, आईटीआई के बच्चों के लिए भी 28 साल ही एज मांगी गई है। और उसके बाद अगर छूट की बात करें कि छूट आपको कितना दिया जाएगा, तो वही गवर्नमेंट्स ऑफ रूल के तहत आपको जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो छूट मिलती है 3 साल की, और एससी कैटेगरी के लिए जो 5 साल की छूट मिलती है वो। और बाकी उसके बाद अगर देखा जाए हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी के लिए, तो 10 साल का जो छूट दिया जाता है गवर्नमेंट रूल के तहत, वो भी आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा। चाहे वो डिप्लोमा से आप भर रहे हो, चाहे आईटीआई कैंडिडेट हो, दोनों के लिए वही कैटेगरी की छूट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी संस्थान से आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वही अगर मिनिमम परसेंटाइज की बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए, उसमें आपका जनरल ओबीसी के लिए 16% का होना चाहिए, और एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% आपका परसेंट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए बच्चों के लिए एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, जो कि 150 क्वेश्चन होंगे। रिटन एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे। उसके बारे में बता दिया गया कि पहला पार्ट जो होगा आपको उसमें क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, जो कि 50 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद अगर बात करें सेकंड स्टेज में क्या होगा, पार्ट 2 में जो आपका कराया जाएगा, पार्ट 2 में जो कराया जाएगा उसमें देखते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड का होगा, जिसमें 100 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा, जो टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। रिटन एग्जाम पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग की बात करें कि आप रिटन एग्जाम कैसे क्वालिफाई होंगे, तो जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनको 30% लाना पड़ेगा। पार्ट ए में और पार्ट बी में दोनों में 30% लाना होगा। जो एससी के बच्चे पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनको 30% लाना होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर बात किया जाए पे स्केल का, तो हमने पे स्केल के बारे में आपको बता दिया है कि जो पे स्केल है वो 24,000 पर मंथ के हिसाब से लेकर के 90,000 पर मंथ आपको
बीच में मिल सकता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ट्रेनिंग में 6 मंथ तक आपको 10,000 रुपये लगभग हर महीने दिए जाएंगे 6 मंथ। उसके बाद कुछ परमानेंट होने के बाद आपको कैजुअल बेस पे सैलरी दी जाएगी। वही एज की बात करें, एज आपका क्या रखा गया है, तो एज जो रखा गया वो 28 ईयर आपका एज रखा गया। चाहे वो टेक्नीशियन हो, ITI बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो, चाहे डिप्लोमा बेस पे फॉर्म भर रहे हो, दोनों के लिए कैटेगरी एज की वही रखी गई है। इसमें आप जो साफ साफ देख सकते हैं, इसमें EWS के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे OBC के हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इसको भरने के लिए आप सक्षम माने जाएंगे। वही परसेंटाइल की बात करें तो OBC और जनरल के लिए 60% और SC के लिए 50% होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको जो मांगा गया अप्रेंटिसशिप, वही आपके पास अप्रेंटिसशिप ITI के बाद होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी हमने आपको बता दिया कि जो ITI बेस पे सैलरी थी वो 21,500 लेकर के 82,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ 6 महीने तक कैजुअल बेस पे दिए जाएंगे। वही अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है आपका, तो इसमें साफ साफ लिखा है। तो कैंडिडेट जनरल OBC EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 18% GST के साथ 295 रुपये टोटल फीस जो है उनको पे करना होगा फॉर्म को भरने के लिए। वही SC ST और PWD के बंदों के लिए, लड़कों के लिए फ्री में एप्लीकेशन है। नॉन एक्सक्लूसिव के लिए फ्री में है। सभी आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो SBI से कलेक्ट कर सकते हैं। SBI से जाकर चालान ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आप जैसे क्या है, इसका फॉर्म भरना है बेल का भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के www.bel.india.in पे इस फॉर्म का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के इस फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी सैलरी है, कितना एज है और क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।